थाईलैंड ने अमरीकी सदर के बयान के बरक्स जंगबंदी से इनकार कर दिया। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अपने इत्मीनान तक फौजी कार्रवाई जारी रखेंगे। बारूदी सुरंग के धमाके में फौजियों की हलाकत रोड साइड हादसा नहीं। दूसरी जानिब कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि उन्होंने अमरीकी और मलेशियन सदर की बात की है। जी हां, मसले के पुरअमन हल के मौक़िफ़ पर भी कायम हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे M2 लाहौर से हरन मीनार और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद है। M3 फैजपुर से रजाना और M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। हद निगाह कम होने के बायस M5 भी मुल्तान से सक्खर तक बंद कर दी गई। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह भी कम न हो सकी। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर 317 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। लाहौर की फजा आज भी आलूदा। मुजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज। शहर में धुंध के डेरे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं अंस जफर से। अंस, बताइएगा लाहौर में इस वक्त धुंध की और स्मोक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर आज सुबह सवेरे भी शदीद फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। इस वक्त मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 300 से ज़ायद है और 317 रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज इस वक्त दूसरे नंबर पर है। शहर के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद आलूदगी की लपेट में है। शहर में सबसे ज़्यादा जो आलूदा इलाका है वो इस वक्त कैंटोनमेंट के अतराफ़ का इलाका है, जहाँ पर 547 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। उसके अलावा सिविल सेक्रेटेरिएट और जौहर टाउन के अतराफ़ में भी 500 से ज़ायद ही रिकॉर्ड की जा रही है और सेहत के लिए इंतहाई गैर मौजूद है। साथ साथ शहर में आज धुंध भी है। इस वक्त शहर के अंदर जो है 300 से 400 मीटर तक जो है विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से लाहौर के मुदाफ़ात के इलाकों में भी धुंध है, जिसकी वजह से मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। लाहौर से मलिका मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद किया गया है, जबकि M3 जो है उसको फैज़पुर से दरखाना तक बंद किया गया और लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल तौर पर जो है ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद की गई है। तजवान के मुताबिक जैसे ही धुंध की शिदत में कमी आएगी और हद निगाह बेहतर होगी तो मोटरवेज़ को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरी तरफ शहर के मौसम के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर का मौसम भी काफ़ी सर्द महसूस किया जा रहा है। शहर का इस वक्त टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसम याद के मुताबिक लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है और इस वक्त शहर में 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। जी ठीक है, अंत साथ ही रहेगा। मुल्तान का रुख करते हैं, वहाँ पर मकसूद हमारे साथ मौजूद है। वहाँ पर भी धुंध के बायस मोटरवे को बंद कर दिया गया है। मकसूद से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। मकसूद, आप मुझे बताएगा कि क्या सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पर आप? जी बिल्कुल, धुंध के बायस मोटरवेज़ को जो है वो बंद किया गया है। मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से शेरशाह इंटरचेंज तक बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M5 को शेरशाह इंटरचेंज से सक्खर तक बंद किया गया है। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक जो जब तक हिदायत जारी की गई है कि धुंध के शदीद धुंध के बायस जो है फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, शहरी गैर सूझी सफ़र से इज्तनाब करें। अगर सफ़र करना ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो सुबह का टाइम जो है सुबह 10 से शाम 6 बजे तक जो है सफ़र करें। और इसके साथ इस वक्त जो स्मोक के डेरे भी हैं मुल्तान शहर में और उसके मज़ाफ़ात में, और इस वक्त मुल्तान शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गुज़श्ता रोज़ की निस्बत कम दिखाई दे रहा है और 233 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त मुल्तान शहर में, जबकि इसके मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम बात करें तो पुराना शाहबाद रोड पर इस वक्त जो है 414 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कैंटोनमेंट के जो एरिया है वहाँ पर 239 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। जी, शहरियों को एहतियात करने की हिदायत की गई है। मुल्तान से बता रहे थे मकसूद चौहान और लाहौर से अंस जफर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में जारी खुश्क सर्दी की लहर ख़त्म होने की उम्मीद। महकमा मौसमियात ने बारिशों के 2 स्पेल्स की पेशगोई कर दी। आज से 15 दिसंबर तक मरी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान है। 19 दिसंबर को मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। दिन के दर्जा हरारत में 5 डिग्री तक कमी का इम्कान है। उमर आसिफ रिपोर्ट कर रहे हैं। खुश्क सर्दी के थपेड़े सेहती अवाम के लिए खुशखबरी। 13 से 15 दिसंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत की उम्मीद है।
महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी में भी हल्की बर्फबारी का इम्कान। लाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान और इसके अलावा जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, बारिश और बाज़ में जो है ना वो हल्की बर्फबारी होगी। 19 दिसंबर को मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला पाकिस्तान पहुँचने की पेशगोई। 21 दिसंबर तक मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। दिन के दर्जा हरारत हैं वो 3 से 4, बाज़ औकात में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर सकते हैं जी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर के आखिर और जनवरी के शुरू में इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। कैमरामैन एयाज अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ें। कराची में हैवी ट्रैफिक बेलगाम। कोरंगी में वाटर टैंकर ने 12 साल के लड़के को कुचल डाला। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। फरहान घर भर का लाडला और सबसे छोटा था। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। काजी हसन की रिपोर्ट देखिए। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब टैंकर की टक्कर से बच्चा जाँ बहक हो गया। हादसे की सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। टैंकर ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की, जिसे शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे अवाम ने घेरा हुआ था ड्राइवर के ऊपर, उन्होंने तेल फेंक चुके थे। इसके बाद में फिर हमने ड्राइवर को लेकर अपने कस्टडी में लिया, गाड़ी में बिठाया। मामू ने बताया फरहान की उम्र 12 साल और वो घर में सबसे छोटा था। गली में खेलने के लिए निकला कि टैंकर की जद में आ गया। ड्राइवर ने बताया बच्चा मोटरसाइकिल से बचने की कोशिश में तवाजुन बरकरार न रख सका। मैं जा रहा था, ऐसा ही जा रहा था, रश थी वहाँ पे, तो पीछे से बाइक वाला आया, साइकिल वाले को टक्कर जैसे लगी तो गाड़ी के नीचे गिर गया था। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने फरहान की नमाज जनाजा में शिरकत की। अल्लाहु अकबर। हादसे की वजूहात जानने के लिए पुलिस टीम ने थाने में मौजूद वाटर टैंकर का जायजा भी लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इकरा के साथ काजी हसन, समा, कराची। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों के लिए वबाल जान। रवां बरस हादसात में 247 अफराद मौत की आगोश में जा चुके। बढ़ते हुए हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी ने आज नुमाइश रंगी पर धरने का ऐलान किया है। मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, आप बताइएगा, कराची में ये आए रोज इस तरह के हादसा पेश आ रहे हैं, इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन लिया जा रहा है? और आज जमात इस्लामी ने धरने का भी ऐलान किया है। देखिए, कुछ सालों से शहर कराची का सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम था। अब स्ट्रीट क्राइम तो कम होना शुरू हो गया है, लेकिन अब इस मसले की जगह जो है ट्रैफिक हादसा ने ले ली है। रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 अफराद मुख्तलिफ हादसा में अपनी जाने दे रहे हैं। रवा बरस की अगर हम बात करें तो 808 अफराद जो है मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में अपनी जानें दे चुके हैं और 11,500 जो है शहरी मुख्तलिफ हादसा में ज़ख्मी भी हुए हैं। अगर हम गुज़श्ता साल से मुवाजना करें तो ये जो है 6% इजाफा है, क्योंकि गुज़श्ता साल जो है 7,100 जो है हादसा हुए थे और 8,500 के करीब जो है शहरी ज़ख्मी हुए थे। ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए, हादसा को रोकने के लिए एक ई चालान सिस्टम लाया गया था, लेकिन ये सिस्टम भी हमें जो है बेहतर तरीके से काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो है अभी इब्तिदा है और उसको कुछ वक्त लगेगा। शहर में जो है मुख्तलिफ औकात में जो है हैवी ट्रैफिक हमें नज़र आती है, क्योंकि शहर में जो मैनुअल चालान है वो ट्रैफिक पुलिस नहीं कर रही। इसी वजह से शहर में जो है ये हैवी ट्रैफिक हमें दिन के औकात भी नज़र आती है, जिसकी वजह से जो है हादसा में इजाफा होता है। अगर हम उन इलाकों की बात करें कि कौन से ऐसे चालान इलाके हैं नहीं कर रहे जिस वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज कादरी।